विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 और 12 प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। निर्णय इस तरह से, दिए हुए वर्ग ABCD के क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना। दिए हुए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए, जैसे आपको कोई वर्ग दे दिया गया है और कहा जाए कि इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, तो आप इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ वर्ग जो है वो बना लेते हैं। दिए हुए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर की दूरी ले करके एक वर्ग की रचना कर लेंगे। ये AB 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने ले लिया है। अब हम इस पर एक वर्ग की रचना करेंगे। A बिंदु पर एक समकोण बनाते हैं। समकोण बनाने की प्रक्रिया आपको मालूम है, हमने कई बार आपको बताया हुआ है। उसी तरह से आप A बिंदु पर एक राइट एंगल बना लेंगे और वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप हम A बिंदु से इस परपेंडिकुलर लाइन पर लगा लेंगे। ये हमारा D बिंदु होगा। अब B और D दोनों बिंदुओं से एक एक चाप लगा लेते हैं। B से लगा लिया है, D से भी एक चाप लगा लेंगे जो एक दूसरे को C बिंदु पर काटेंगे। CB और CD को मिला देते हैं। CB और CD को मिला दिया, तो इस तरह से हमारा दिया हुआ वर्ग जो है वो बन गया है। और हम AD भुजा को ऊपर तक बढ़ाएंगे। देखिए, अब प्रक्रिया शुरू होती है। इस वर्ग के बराबर एक समबाहु त्रिभुज बनाने की सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग की भुजा जो है AD है, इसी के बराबर एक और रेखाखंड काट लेते हैं इसी के बढ़ाए हुए भाग में से, जो कि E बिंदु पर ये चाप काटता है। EB को मिला देंगे। EB को हम मिला देंगे। EB को हमने मिला दिया है। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज नीचे की ओर भी बनाएंगे इसी भुजा का। ये जो भुजा है 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, इसी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज नीचे की ओर बना लेंगे। ये मान लीजिए X पॉइंट है, XA और XB को मिला देंगे, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज नहीं होगा, अभी इस त्रिभुज आना अभी बाकी है। देखिए, यहाँ पर इस लाइन को XB लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे हम इस तरह से। अब हम इसको और भी बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये जो भुजा है EA जो भुजा है, इसके यहाँ E बिंदु से DC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। DC के समांतर, DC के समांतर और E बिंदु से, E बिंदु से DC के समांतर। इसको लंबा खींचते हैं इस तरह से। अब देखिए, ये जो बिंदु है F बिंदु पर इसने XB की बढ़ाई हुई रेखा को X बिंदु पर काटा है।
अब हम एफ एक्स रेखा का लंबार्धक करेंगे। एफ एक्स रेखा जो है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इसका लंबार्धक करके इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये दो बिंदु हमको मिले हैं काटान बिंदु, इनको मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये जी बिंदु पर हमको इसका मध्य बिंदु मिला है। अब हम एक्स जी की दूरी लेकर एफ एक्स रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। एक अर्धवृत्त खींचेंगे यहाँ पर एफ एक्स रेखा पर। देखिए इस तरह से एक अर्धवृत्त हमने एफ एक्स रेखा पर खींच लिया है। अब हम ये जो एफ एक्स रेखा है इसके बी बिंदु पर एफ एक्स के साथ लंबवत रेखा खींचेंगे। एक बी बिंदु पर एफ एक्स पर लंब खींचना है। एफ एक्स पर लंब खींच रहे हैं हम लोग। ये हमने लंब खींच दिया है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे रहेगा और इसने एच बिंदु पर अर्धवृत्त को काटा है। अब ये जो बी एच रेखा है ये हमारे अभीष्ट त्रिभुज की भुजा है। तो हम इस भुजा का समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से एक चाप लगा के दोनों बिंदुओं से बी और एच दोनों बिंदुओं से एक एक चाप लगा देंगे जो कि हमारा जे बिंदु पर काटेगा। जे एच और जे बी दोनों को मिला देंगे। ये हमारी अभीष्ट रेखा है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरह से। तो हमारा अभीष्ट त्रिभुज है बी एच जे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज है बी एच जे, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है बी एच जे, अभीष्ट त्रिभुज है। तो आपने देखा कि किस तरह से किसी दिए हुए वर्ग के बराबर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका आप अभ्यास कर लीजिए और परीक्षा में अक्सर ये आता रहता है। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।